हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंजॉयिंग माय लाइफ वॉचिंग वेब सीरीज और मैं हूं अब तक फिल्मी। जोधा अकबर, अकबर बीरबल, सलीम अनारकली, इन सब पे बहुत सी बॉलीवुड मूवीज यहाँ तक कि टीवी शोज भी बने हैं। और अब एक बार फिर आई है एक ऐसी सीरीज जो एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करती है एक जानी मानी हिस्टोरिक कहानी। और इस सीरीज का नाम है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि फाउल लैंग्वेज, वायलेंस और अडल्ट कंटेंट की वजह से इसको ए रेट किया गया है। सो ताज इज अ हिस्टोरिक ड्रामा विच टेक्स अस टू द टाइम जब पूरे इंडिया पे अकबर का राज था। अनलाइक बाकी की मूवीज और सीरीज जहां हमें ये देखने को मिला है कि अकबर का बचपन कैसा था, उन्होंने अपना एम्पायर कैसे सेटअप किया, उन्होंने कितनी शादी की वगैरह वगैरह, ये सीरीज फोकस करती है कि कैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये डिसाइड करेंगे कि उनके तीनों बेटों में से कौन सबसे काबिल है उनका ताज पहनने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेशल अपीयरेंस से बाय आवर वेरी ओन वेटरन एक्टर धर्मेंद्र सर। जब अकबर हर जगह कत्लेआम मचाने के बाद पहुंचते हैं शेख सलीम चिश्ती के पास ताकि उनके अशांत मन को थोड़ा सा सुकून मिल सके। धर्मेंद्र सर को देखना इज ऑलवेज अ ट्रीट टू द आईज और उनका रोल जितना कम उतना ही पावरफुल था। ये कहानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हमारा फोकस लेकर आती है कि कैसे ये राजा लोग अपनी नाक बचाने के लिए ना सिर्फ बेगुनाह मासूम जनता बल्कि अपने खुद के परिवार के खिलाफ हो जाते हैं। और किसी भी फैमिली में छोटे मोटे झगड़े होना बहुत ही नॉर्मल बात है, फिर चाहे वो कोई नॉर्मल फैमिली हो या फिर एक रॉयल फैमिली। और ऐसा सा ही कुछ सीन था अकबर के तीनों बेटों के बीच में, सलीम, मुराद और दनियाल। सलीम का रोल बिल्कुल एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह दिखाया गया है जिनके बस दो ही शौक होते हैं, एक अल्कोहल और दूसरी उनकी कनीजें। लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं उनमें है एक सेंस ऑफ कंपैशन बट अफसोस नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं मुराद को दिखाया है एक क्रूअल शहजादा जिसको किसी भी चीज से, किसी की भी जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ लड़ाई और अपनी जीत से। वहीं अगर दनियाल की बात की जाए तो एक तरफ तो वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है पर दूसरी तरफ इतने रिलीजियस कि वो अपने मजहब के लिए किसी के भी अगेंस्ट जा सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट ही हैज अ स्पेशल इंटरेस्ट इन मेन। तीनों में ही कुछ कमियां हैं और साथ ही कुछ क्वालिटीज भी हैं जो तीनों को ही एक दूसरे से कम्पीट कराती हैं। एक काबिल सक्सेसर बनने के लिए उन तीनों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो उन तीनों को ही अपने आप को प्रूव करने का मौका देते हैं। अब देखना यह है कि सियासत और ताज पाने के लिए कौन कितनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। आशिम गुलाटी, ताहा शाह और शुभम कुमार, इन तीनों ने ही सलीम, मुराद और दनियाल का रोल काफी अच्छे से निभाया है। सभी के कैरेक्टर्स की कुछ अपनी अपनी क्वालिटीज थी जो तीनों ने ही बहुत अच्छे से जस्टिफाई करी। अब अपने आप को प्रूव करने की इस लड़ाई में सलीम की मुलाकात होती है अनारकली से जिसका रोल निभाया है अदिति राव ने। सच बोलूं तो उनके पहले लुक को देख के मुझे मस्तानी की याद आ गई। मस्तानी, दीपिका पादुकोण फ्रॉम बाजीराव मस्तानी। सलीम और अनारकली की लव स्टोरी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाई गई है और उनके एक साथ काफी कम सीन्स हैं, बट जितना भी स्क्रीन टाइम मिला अदिति ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस में वो पॉइस, वो ग्रेस था, लेकिन कुछ कुछ जगह मुझे ऐसा लगा कि उनका लुक थोड़ा सा अजीब था। एक्टिंग की बात हो रही है तो इस सीरीज में सबसे मेजर रोल प्ले करने वाले अकबर यानी कि हमारे नसीरुद्दीन सर को हम कैसे भूल सकते हैं। उनका इस सीरीज में काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा। जहां एक तरफ उनकी क्रूएल्टी, इनसेंसिटिविटी दिखाई गई है, वहीं दूसरी जगह उनकी इंसानियत भी दिखाई गई है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को नसीरुद्दीन सर ने काफी अच्छे से पर्दे पे उतारा। इसी के साथ महाराणा प्रताप का कैरेक्टर भी काफी अच्छे से दिखाया गया। उनकी वीरता, समझदारी और पॉलिटिकल नॉलेज कम समय में ही सही पर बहुत ही कन्विक्शन के साथ देखने को मिली। वैसे सीरीज में कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके अपने आप में ही काफी सिग्निफिकेंट रोल्स रहे, बट कभी कभी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होना भी थोड़ा कंफ्यूजन ले आता है अपने ऑडियंस के लिए। बट आई मस्ट से कि इन सबको काफी सिंप्लिसिटी के साथ दिखा के कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। ताज सीजन 1 में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और शुरू के कुछ एपिसोड्स में मुझे डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी काफी वीक लगी। बैकग्राउंड में कुछ कलर्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ब्राइट थे और कुछ कुछ शॉट्स के एंगल को देख के ऐसा लग रहा था कि बस कैमरा कहीं पे भी रख के शूट कर लिया सीन। बट इवेंचुअली आगे के एपिसोड्स में ये थोड़ा इंप्रूव होता दिखाई देता है। सारे एपिसोड्स की ड्यूरेशन अराउंड 30 to 45 मिनट्स की ही थी। इनिशियली 10 एपिसोड्स बहुत ज्यादा लगते हैं पर जैसे एक बार ये एपिसोड्स शुरू होते हैं तो इंटरेस्ट अपने आप आने लग जाता है। लास्ट के कुछ एपिसोड्स में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं पर कुछ इधर कुछ उधर से लेके वो अपना एंड तक इंटरेस्ट बनाने में कामयाब हो ही जाते हैं। कुछ सीन्स में एक्चुअल लोकेशंस दिखाई गई हैं जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगी। वहीं कुछ सीन्स में कुछ सेट्स दिखाए गए हैं जो कि एक्चुअली नकली लगते हैं। और अगर मैं बात करूं वीएफएक्स और ग्राफिक्स की तो वो थ्रू आउट ही बेकार थे। कैसे प्यार, धोखा, पॉलिटिक्स, फैमिली में आपसी टकरार, कहीं प्यार तो कहीं ताज का लालच और इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज सबको ही शक की निगाहों से देखने पे मजबूर कर देता है
ये देखने लायक होता है। वेल, कॉस्ट्यूम्स और एस्थेटिक्स जो सीरीज में दिखाए गए हैं वो एट पार थे, लेकिन डायलॉग्स में वो बात नहीं थी। हमने इससे पहले जितनी भी ऐसी रिलेटेड सीरीज या फिर मूवीज देखी हैं जिसमें शाही खानदान और उनका परिवार दिखाया जाता है, उसमें एक तरीका होता है जिससे सब लोग बात करते हैं एक दूसरे से। बट इस सीरीज में बहुत जगह ऐसा लगा कि सब लोग एक दूसरे से बहुत ही कैजुअली बात कर रहे थे, जैसे कि आप और मैं। वैसे तो ये सीरीज रियल स्टोरी पे बेस्ड है, पर इसमें कई जगह बॉलीवुड मसाला भी देखने को मिलता है, जो कि रियलिटी से कितना इत्तेफाक रखता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऑनेस्टली सीरीज मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हटके थी, एंड आई मीन इन अ गुड वे। लाइक स्टोरी थोड़ा डिफरेंट और एंगेजिंग थी। तो टेक्निकलिटीज को अगर हम लोग साइड रख दें तो इट मेक्स इट अ वन टाइम वॉच फॉर मी। अगर आप लोग भी ये सीरीज देखना चाहते हैं तो ये ZEE5 पे अवेलेबल है, और अगर आप ये देख चुके हैं तो अपने व्यूज कमेंट करके जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।